हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यूट्यूब कम्युनिटी में पूछे गए प्रश्नों के आखिरकार सही उत्तर कौन से हैं। देखा जाए तो जब भी हम कोई नई किताब पढ़ते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मुख्य मुख्य किताबों को पढ़ते हैं और जो भी प्रश्न हमें समझ में आता है उसको कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट करते हैं और आप सभी उन प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का प्रयास करते हैं और सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगा कि उन सभी प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट करके आपको 100% सही उत्तर बता दिया जाए कि किस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला प्रश्न है उसका क्रम में कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन करते हुए किस आलोचक ने लिखा कि द्विवेदी जी ने साहित्य में कपास की ही खेती की है। ऑप्शन दिया गया था रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी। तो आप देख रहे हैं कि बताने वालों का जो प्रतिशत है, ज्यादातर बच्चे रामचंद्र शुक्ल को यहाँ पर सही माने हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा था कि द्विवेदी जी ने साहित्य में कपास की ही खेती की है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न था कि देव बड़े हैं कि बिहारी, विवाद के संदर्भ में यह किसका कथन है। एक बिहारी पर चार चार बिहारियों, मिश्र बंधु, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और चौथे कृष्ण बिहारी का धावा देखकर बेचारा हिंदी साहित्य संसार घबरा गया है। तो ये कोटेशन देव और बिहारी के विवाद में पूछा गया था और किसने इस बात को कहा है। ऑप्शन दिया गया था पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो इसमें इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी वाला सही है। लाला भगवान दीन ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि एक बिहारी पर चार बिहारियों ने धावा बोला है और हिंदी साहित्य का संसार इसे देखकर घबरा गया। इसका जो सही जवाब है लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से श्रृंगार को रसराज किसने कहा। जब भी हम रस का अध्ययन करते हैं, रस संप्रदाय पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि श्रृंगार को रसराज माना गया है। किसने माना है। ऑप्शन दिया गया था मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कृष्ण बिहारी मिश्र ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका जो सही जवाब है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार को रसराज कहा था और 89% प्रतियोगी छात्रों ने इसका सही जवाब दिया है। बाकी कुछ छात्र हैं जो कि इसका सही जवाब नहीं दे पाए। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने नाटक के कितने उद्देश्यों का उल्लेख किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतेंदु ने नाटक नामक एक लेख लिखा था। उसमें नाटक पर विचार करते हुए उसके उद्देश्यों के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। कितने उद्देश्यों का उल्लेख किया है। ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5, 6। तो इसका जो सही जवाब है कि उन्होंने 5 उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न में त्रिपाठी बंधु का उल्लेख किन कवियों के लिए किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी नवरत्न जिसका प्रकाशन सन 1910 ईस्वी में हुआ था और मिश्र बंधुओं ने बहुत ही माथापच्ची करने के बाद 9 कवियों को सर्वश्रेष्ठ बताया और उनका क्रम भी बताया है। उसमें त्रिपाठी बंधु का उन्होंने जिक्र किया है। अब हमें बताना है कि त्रिपाठी बंधु आखिरकार कौन रहे। ऑप्शन दिया गया है चिंतामणि और मतीराम, भूषण और मतीराम, चिंतामणि और भूषण, मतीराम और जटाशंकर। तो जितने इसमें नाम दिए गए हैं चारों नाम सहोदर भाइयों का है, ठीक है। लेकिन इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन बी है कि मिश्र बंधुओं ने त्रिपाठी बंधुओं का उल्लेख भूषण और मतीराम नामक कवियों के लिए किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल 19% बच्चों ने इसका सही जवाब बताया है। बाकियों ने ऑप्शन ए पर ज्यादा विश्वास किया है। तो यहाँ पर आप देखिए सही जवाब है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक में त्रिपाठी बंधुओं का उल्लेख भूषण और मतीराम के संदर्भ में किया है। अगला प्रश्न है सच्ची समालोचना नाम से किसने आलोचनात्मक लेख या पुस्तक लिखी है। ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना नाम से एक लेख लिखा था। शुरुआती दौर में भारतेंदु योगीन आलोचना में बालकृष्ण भट्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। तो करीब 86% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया कि सच्ची समालोचना नाम से बालकृष्ण भट्ट ने लेख लिखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी आलोचना के प्रारंभिक दौर में आलोचकों ने किस पुस्तक पर सर्वाधिक आलोचना लिखी है। ऑप्शन दिया गया था अंधेर नगरी, नील देवी, संयोगिता स्वयंवर, परीक्षा गुरु।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है कि संयोगिता स्वयंवर, जो कि लाला श्रीनिवास दास की का नाटक रहा है, ठीक है। उस पर शुरू शुरू में आलोचनात्मक लेख लिखे गए, खासतौर से बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने इस पर लिखने का प्रयास किया था, संयोगिता स्वयंवर। 89% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है कि नाटक नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन में चारों नाटककारों का नाम दिया गया है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है भारतेंदु ने नाटक नामक आलोचनात्मक पुस्तक को लिखा था, जिसका आंसर 93% लोगों ने सही दिया है। अगला प्रश्न है कि मंडयाली भाषा या बोली का प्रयोग किस क्षेत्र या राज्य में किया जाता है। ये यूजीसी नेट की परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। आमतौर पर हम राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन ये मंडयाली भाषा कहाँ पर बोली जाती है। ऑप्शन दिया गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है कि हिमाचल प्रदेश में मंडयाली भाषा बोली जाती है। यहाँ पर 28% लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, बाकियों ने इसको उत्तराखंड से जोड़ा था, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंदुमती उपन्यास की रचना की है। आप देखेंगे कम्युनिटी बॉक्स में कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि यूनिक टाइप के होते हैं। आपने पढ़ा होगा इंदुमती नाम की कहानी किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी थी, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया कि इंदुमती उपन्यास की रचना किसने की है। ऑप्शन दिया गया था किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका जो सही जवाब है कि सेठ गोविंद दास ने इंदुमती नामक उपन्यास लिखा है। ये ध्यान देने वाली बात है। और इसको सिर्फ 3% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है और इसमें से अब कितने लोगों ने तुक्का लगाया है, क्या किया है। तो इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कहानी की बात नहीं की जा रही है। ज़्यादातर लोगों ने प्रश्न पढ़ने में जल्दीबाजी की और इसको कहानी मानकर इसका सही जवाब बताया है, जो कि 92% लोगों ने बताने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि इंदुमती उपन्यास की रचना सेठ गोविंद दास ने की है। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है कि नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरें कच्ची हों जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। तो ये प्रतियोगी परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए पूछा गया कि उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका जो सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जिसको कि 22% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो कि काफी चर्चित रहा हाल फिलहाल के दिनों में कि रेत समाधि उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर रेत समाधि उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया कि इसे 2022 का बुकर सम्मान मिला। कई बच्चे इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान के रूप में भी जानते होंगे, दोनों एक ही चीज है। इसका अंग्रेजी अनुवाद टुम्ब ऑफ सैंड है। इसका अनुवाद प्रसिद्ध अनुवादक डेजी राकवाल ने किया। इसकी मूल लेखिका गीता श्री है। तो इसमें हमें बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है कि जो सही नहीं है। गीता श्री नहीं बल्कि गीतांजलि श्री नाम की इसके उपन्यासकार हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। कई बच्चों ने गीता श्री को भी गीतांजलि श्री मान लिया है, लेकिन जो कि गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने वीर, भक्ति और श्रृंगार तीनों रसों में रचनाएं की है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि रीतिकाल में ज्यादातर रचनाएं श्रृंगार रस में की जाती थी, लेकिन कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने कि वीर रस में, भक्ति रस में और श्रृंगार तीनों रसों में रचनाएं की हैं। ऑप्शन दिया गया है केशवदास, बिहारी, भूषण, पद्माकर। तो पद्माकर इकलौते ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कि इन तीनों रसों में अपनी अपनी रचनाएं की हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है रीति काव्य को अनुप्रक्षिकता को कंप ज्वर किसने कहा है। रीति काव्य की अनुप्रक्षिकता को कंप ज्वर किसने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ढूंढने के बाद इसका आंसर मिला सही। ऑप्शन दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य की अनुप्रक्षिकता को कंप ज्वर कहा था। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्प्रेरक झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना के लिए वे इतिहास में सदैव याद किए जाएंगे, यह किसके संदर्भ में कहा गया। ऑप्शन दिया गया मैथिली शरण गुप्त,
रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, श्यामलाल पार्षद, गुप्त पार्षद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, जो कि 91% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने माना था कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, जिसका कि 88% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कल्पना दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है सूक्ष्म और स्थूल, विधायक और ग्राहक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, शब्द और अर्थ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कल्पना विधायक और ग्राहक होती है, जिसका कि सही जवाब 79% लोगों ने दिया। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपासना किसका ही एक अंग है? उपासना किसका एक अंग है? ऑप्शन दिया गया है भाव योग, ज्ञान योग, कर्म योग, क्रिया योग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पहला सही जवाब है कि शुक्ल के अनुसार उपासना भाव योग का ही एक अंग है, जिसको कि मात्र 12% लोग ही इसका सही जवाब बता पाए। तो इस तरीके से आप देखिए कि कई बार परीक्षाओं में गलत आंसर को ज्यादातर लोग टिक करते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प होगा। ऑप्शन दिया गया है ज्ञान दशा, रस दशा, भाव दशा, अलंकार। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि रस दशा कहलाती है, जिसको कि 94% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं, किसका कथन है? श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना, सर्वशील दयाल सक्सेना, द्वारिका प्रसाद सक्सेना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि बाबूराम सक्सेना ने कहा था कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। 22% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, यानी कि 72% के आसपास में बच्चों ने श्याम सुंदर दास को टिक किया था, जो कि गलत है। इसका सही जवाब है बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। काव्य अलंकार भामह, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन, काव्य अलंकार रुद्रट, काव्य अलंकार सार संग्रह। दंडी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया तो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, जिसका कि 87% बच्चों ने सही जवाब दिया है। काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है, बाकी ऊपर की जो तीनों रचनाएं हैं सब सही। अगला प्रश्न है, आलोचक की आस्था पुस्तक के लेखक है। रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि आलोचक की आस्था के लेखक हैं नगेंद्र, जिसका कि 82% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी मध्यकालीन प्रेमाख्यानों के ढंग की गद्य कथा है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया आचार्य शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गोपाल राय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। गोपाल राय का मानना था कि रानी केतकी की कहानी मध्यकालीन प्रेमाख्यानों के ढंग की गद्य कथा है। ठीक है, इसको मात्र 12% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, बाकियों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर ज्यादा विश्वास जताया। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, गोपाल राय, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोपाल राय ने, जिसको कि 88% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, आलोचना भी रचना है के लेखक हैं। आलोचना भी रचना है के लेखक हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, काशीनाथ सिंह ने लिखा था कि आलोचना भी रचना है, जिसको कि मात्र 14% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, बाकियों ने नामवर सिंह पर ज्यादा विश्वास किया, लेकिन इसका सही जवाब है काशीनाथ सिंह ने लिखा आलोचना भी रचना है। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादन की शुरुआत सन 1930 में प्रेमचंद ने की थी। इस पत्रिका का संपादन किस वर्ष बंद हो गया था? ये थोड़ा सा यूनिक ढंग का यहाँ पर प्रश्न है कि 1930 से हंस पत्रिका के संपादन की शुरुआत हुई थी, लेकिन कब वो पत्रिका अचानक बंद हुई, बाद में उसका पुनर्प्रकाशन भी हुआ। सारी स्टोरी आप लोग जानते होंगे। कब बंद हुई? ऑप्शन दिया गया था 1936 में, 1943 में, 1947 में, 1953 में। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है कि 1953 ईस्वी में बंद हो गई थी, जिसको कि मात्र 10% लोगों ने ही इसका सही जवाब दिया है, बाकी 1947 पर ज्यादा विश्वास किया है। 1953 में हंस पत्रिका बंद हुई थी, बाद में 1986 के आसपास में राजेंद्र यादव ने इसका पुनर्प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है,
हिंदी कविता के किस काव्य प्रवृत्ति को जवानी का काव्य कहा गया? ऑप्शन दिया गया छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है हालावाद। इसको विजय देवनारायण शाही ने इस कथन को कहा था कि हालावाद जवानी का काव्य कहा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जिसको कि 88% बच्चों ने सही माना है। अगला प्रश्न है, कहना न होगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जैसा कि आप जानते हैं कहना न होगा ये नामवर सिंह की बेटी समीक्षा ठाकुर द्वारा संपादित है। इसमें 14 साक्षात्कारों का संकलन है। ये नामवर काशीनाथ सिंह से संबंधित यहाँ पर लिखा गया है, ये गलत है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है कि 1 और 2 इसमें से सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही इसका सही जवाब है कि संपादक समीक्षा ठाकुर है, 14 साक्षात्कारों का संकलन है। ये काशीनाथ सिंह का नहीं है बल्कि नामवर सिंह से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में समस्या प्रधान नाटक लिखे गए जिनमें लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, ऐसे नाटककारों पर किन पाश्चात्य नाटककारों का प्रभाव था? यानी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र इत्यादि जो लिखते थे वो कहीं न कहीं से प्रभावित थे, पाश्चात्य नाटककारों से प्रभावित थे। किनसे थे? ऑप्शन दिया गया है स्टील और एडिसन, इब्सन और बर्नार्ड शॉ, शेक्सपियर और बेन जॉनसन, मार्लो और बेकेट। तो इसका जो सही जवाब है कि इब्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित थे लक्ष्मी नारायण मिश्र। 89% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि किस हिंदी उपन्यासकार ने अपने कई उपन्यासों में एक ही पात्र चेतन को मुख्य पात्र के रूप में चित्रित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में ये आ चुका है। ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद, जैनेन्द्र, उपेंद्र नाथ अश्क, अज्ञे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, उपेंद्र नाथ अश्क ने अपने कई उपन्यासों में एक ही पात्र चेतन को मुख्य पात्र के रूप में चित्रित किया है। 88% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। तो इस तरीके से हमने अपने YouTube चैनल अनुराग हिंदी एकेडमी के कम्युनिटी बॉक्स पर आधारित प्रश्नों की एक 30 MCQ आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर आपको रखा। और मैंने जब चैनल पे पूरे प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा किया तो लगभग 150 प्रश्न से ऊपर हमको प्रश्न दिखाई पड़े। तो इस तरीके से लगा कि जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे नोट्स बनाता है तो कब उसके नोट्स एक किताब के रूप में दिखने लगते हैं कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अभी हमने 30 प्रश्नों पर ही चर्चा की है, आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। बाकी कम्युनिटी बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए डाले जाएं उनको बहुत ही गंभीरता से आप देखिए। ये मान के चलिए कि ये यूनिक प्रश्न है और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के 30 प्रश्न आपके लिए अच्छे लगे होंगे, कमेंट्स कर जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।